Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we are going to learn the first chapter of your subject chemistry, which is Introduction to Chemistry. First question is, what is chemistry? क्या आपके जहन में आता है केमिस्ट्री से, या इस सब्जेक्ट के अंदर आप किस चीज़ को स्टडी करते हैं, क्या बेसिस है इस सब्जेक्ट का? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के थ्रू को गो थ्रू करते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो कि मैटर के बारे में, यानी कि मैटर के स्ट्रक्चर के, कॉम्पोजिशन की और मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अंदर मैटर जो है वो किन चेंजेस के थ्रू या किन चेंजेस को गो थ्रू करता है और किन प्रिंसिपल के थ्रू वो चेंजेस उसके अंदर आती हैं और क्या चेंज आता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्टेज वॉल्यूम, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि जिनका कुछ वज़न है और जो जगह घेरती हैं वो हमारे पास मैटर कहलाती हैं। तो हर तरह का हमारे पास मेटल होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की भी फॉर्म में होता है, गैसेस की फॉर्म में होता है। तो इन तमाम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि वो किस शेप में है, किस हाइब्रिडाइजेशन पे फॉल करता है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर वो बना है और उसकी क्या क्या सलाहियत है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किस चेंजेस के थ्रू, किस लॉ के थ्रू जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। तो ये तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो एक ह्यूमन हिस्ट्री के बराबर ही है, यानी कि इंसान ने जितनी तरक्की की है, केमिस्ट्री की तरक्की भी बिल्कुल उसी के बरूबरू है। और मैन का जो सर्वाइवल है ग्लोब में, उसमें जो है वो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें जिसकी हिस्ट्री है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री को, जो कि एक हमारे पास है ग्रीक पीरियड, फिर हमारे पास आता है इसका मुस्लिम पीरियड और फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियड जो कि हमारा करंट पीरियड भी केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का है। तो सबसे पहले हम ग्रीक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रीक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिन साइंटिस्ट का उस एरा के, वो हमारे पास प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस हैं और इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स का, एटम्स का और केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं की जो है वो इन्वेंशन है। इसके बाद हमारे पास यानी कि इन्होंने ये बताया कि मैटर जो है हमारे पास, जो 3-4 कॉम्पोजिशन किसी मैटर की हो सकती है, इनमें से एक अर्थ यानी मिट्टी, एयर हवा, फायर आग और वाटर पानी, ठीक है। इन तमाम चारों चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक मैटर के अंदर, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो किसी भी मैटर के अंदर इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लाजमी पाई जाती है। इन चारों में से किसी एक या एक से ज़्यादा की कॉम्पोजिशन ही मैटर की कॉम्पोजिशन होती है। और इन चारों के अंदर इन्होंने ये बताया कि 4 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हॉट, गर्म, कोल्ड, ठंडा, वेट, गीला या जो है नमी, और ड्राई, खुश्क। ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन चारों जो है थिंग्स, यानी कि मैटर की कंपोजिशन के जो डेरिवेटिव्स हैं, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, इनके अंदर पाई जाती हैं। फिर इन्होंने जो है वो रोमन्स इनके जो है पीरियड में थे, जिन्होंने जो केमिकल आर्ट्स को जो है वो डेवलप किया और उसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी कि मेटल के जो यूटिलाइजेशन है, मेटल, डिफरेंट मेटल को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए और डिफरेंट जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, वो तमाम रोमन की डेवलपमेंट है केमिस्ट्री में। ग्रीक पीरियड के बाद हमारे पास मुस्लिम पीरियड है, जो कि एक बहुत ही वास्ट पीरियड था केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का। और इस पीरियड के जो ड्यूरेशन है विच वाज 600 to 1600 AD, और इस पीरियड के जो साइंटिस्ट हैं उससे हम, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उन्हें हम एल्केमिस्ट के नाम से याद करते हैं। और एल्केमिस्ट की केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही रिच कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है। और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारी लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जिनके डिफरेंट यूजेस आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में देखेंगे और करेंगे, कि फनल्स, बीकर, क्रूसिबल, रिटॉर्स, बैलेंसेस, ये तमाम इक्विपमेंट्स। और इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो इन मुस्लिम साइंटिस्ट, एल्केमिस्ट की जो है वो डेवलप है। इन मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहले हमारे पास जाबिर बिन हयान है, जिन्हें हम फादर ऑफ एल्केमी भी कहते हैं। ये जो है वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो केमिस्ट्री को, या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकल परफॉर्म करके जो है वो अपने काम को जो है वो दरियाफ्त किया है। सबसे पहले इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो है वो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है, जो कि हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है, और वो कुदरती तौर पर नेचुरली हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है, और हमारी जो
फूड होता है जो उसे डाइजेस्ट करने में जो है हेल्प करता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट काम में आता है, नाइट्रिक एसिड के डिफरेंट जो है फंक्शंस हैं और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपके घरों में जो पेंट होता है, आपकी जो बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, आपके डिफरेंट इवन फूड आइटम्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो जो कि मेटल है, उसके अंदर बहुत सारे एसिड और डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है, इनकी जो प्रिपरेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू इनकी प्रिपरेशन किसने की है? जाबिर बिन हयान ने की है। अच्छा, इसके अलावा मेटल की एक्सट्रैक्शन, यानी कि जब मेटल यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर गोल्ड की एग्जांपल लूँ तो गोल्ड या सोना जो है हमारे पास क्या है? मेटल है जो कि ज़मीन से निकलता है। और ये मेटल यानी कि जो गोल्ड है वो प्योरली गोल्ड की फॉर्म में नहीं निकलता, बल्कि वो बहुत सारे डिफरेंट मेटल से मिलकर एक और की फॉर्म में निकलता है, मेटल और की फॉर्म में। और इस मेटल और को एक मेटल बहुत सारे मेटल्स को जो है वो अलग अलग, गोल्ड को अलग से जो है वो एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर से सिल्वर अगर है तो सिल्वर को अलग से एक्सट्रैक्ट करना, ब्रॉन्ज को अलग से एक्सट्रैक्ट करना। तो ये जो मेटल की एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, ये भी किसकी दरियाफ्त है? जाबिर बिन हयान की कंट्रीब्यूशन है ये। और इसके अलावा जो कपड़े हम पहनते हैं, अब तो इसमें क्योंकि एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट्स वगैरह भी हैं, लेकिन सबसे पहले जो कपड़ों के अंदर डाइंग का जो प्रोसेस है, यानी कपड़ों को कलर करने का जो प्रोसेस है, वो जाबिर बिन हयान ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एक और इनका जो सबसे बड़ा एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो है डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। डिस्टिलेशन के थ्रू हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे जो है वो लिक्विड्स की जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं, उसको जो है दूसरे लिक्विड से अलग करते हैं टेम्परेचर की बेसिस पे। इसके अलावा आप जो पानी पीते हैं तो डिफरेंट डिस्टिलर आपने देखे होंगे, तो वो फिल्टर आउट करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही थ्रू, इम्प्योरिटीज़ को, और साफ़ पानी आपको मिल जाता है। इसके अलावा सब्लिमेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का होता है। तो ये तमाम प्रोसेसेस या मेथड जो है किसकी इंट्रोडक्शन किसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं? जाबिर बिन हयान ने करवाए हैं। अच्छा, सेकेंड हमारे पास है अल-राज़ी। अल-राज़ी जो है वो एक फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो कि सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फ़िज़िक्स में और फ़िलासफ़ी में भी बड़े उनके कारनामे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन में हमारे पास ड्रग्स की फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। इन्होंने जो है 760 से ज़्यादा जो मेडिसिन या ड्रग्स हैं उनकी डिस्कवरी की है। और इन ओपियम को जो है वो सबसे पहले एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया है। एनेस्थीसिया वो ड्रग्स होते हैं जो कि आप किसी भी चीज़ को बेहोश, यानी इंसान को या किसी भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेहोश करने में या उसके किसी ऑर्गन को सुन करने के लिए अंदर काम आता है, जो कि आज आप मेडिकल साइंस में देखें कि इसका बहुत बड़ा रोल है एनेस्थीसिया का। तो जो है ये इनकी जो है वो, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि 760 से ज़्यादा ड्रग्स जो है वो इन्होंने डिस्कवर किए हैं। और इसके अलावा फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इथाइल अल्कोहल, यानी फर्मेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपकी रोज़मर्रा के जो डेयरी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है फर्मेंटेशन का। तो इस प्रोसेस के थ्रू इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करना, और इथाइल अल्कोहल के बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये भी अल-राज़ी की जो है वो कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन्स में जो है डिवाइड किया और बताया कि कुछ हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे पास जो जानदार होते हैं, और कुछ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि बेजान होते हैं। और इसके बाद यही चीज़, इनकी जो ये थ्योरी थी या कॉन्सेप्ट जो था लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन्स का, ये मॉडर्न पीरियड की साइंटिस्ट ब्राज़ीलियंस ने अडॉप्ट किया। और उसके बाद उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है वो डिवाइड किया इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है ये आप ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास अल-बेरूनी है। अल-बेरूनी की जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है बल्कि मैथ्स में, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में भी रही है। केमिस्ट्री में जो है वो इनका एक बहुत बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने सब्सटेंस को डिफरेंट डेंसिटीज़ के तौर पर जो है वो डिफरेंशिएट किया। आपको सुनने में या पढ़ने में तो बड़ा आसान सा काम लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। डिफरेंट डेंसिटीज़ में जब सब्सटेंस को आप डिवाइड करते हो तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब आप सब्सटेंस को डेंसिटी क्या होती है, मैं इसकी सिर्फ अभी आपको एक बेसिक डेफिनेशन ये बताऊंगी कि डेंसिटी किसी भी लिक्विड की थिकनेस को कहते हैं। ठीक है, तो जो भी लिक्विड ज़्यादा थिक होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर कोई लिक्विड जो है वो थिन होता है, यानी कि उसकी थिकनेस कम होती है, पतला होता है वो, तो जो है उसकी डेंसिटी, उसको हम लेस डेंसर कहते हैं। और उसकी जो है ना अंदर वॉलेटाइल पावर ज़्यादा होती है। वॉलेटाइल पावर ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ज़्यादा जल्दी जो है वो एवापोरेट कर जाता है। तो अब आप ये देखें कि डेंसिटी अगर किसी कंपाउंड की ज़्यादा कम होती है
और उसके अंदर वॉलेटाइल पावर ज़्यादा होती है, ज़्यादा एवापोरेट अच्छे से हो जाता है, तो फिर हम उसको जो है ना वो कहाँ यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। जो परफ्यूम्स आप इस्तेमाल करते हैं या नेल पॉलिश रिमूवर, आपने देखा होगा कि हम उसको फ़ौरन से उसका कैप बंद कर देते हैं, क्योंकि वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, वो फ़ौरन से एवापोरेट हो सकता है। इसी तरह परफ्यूम जो आप यूज़ करते हैं वो फ़ौरन से उड़ जाते हैं ना, वो गीला आपका बॉडी को, आपके बॉडी को, या आप अगर जो है वो परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आपके कपड़ों को पहले गीला करते हैं, लेकिन वो उतने वॉलेटाइल होते हैं, उनकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो फ़ौरन से एवापोरेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो लिक्विड जो कि जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो फ़ौरन से एवापोरेट नहीं करते, उनकी वॉलेटाइल नेचर बहुत कम होती है, तो वो फिर डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। इसके अलावा इन्होंने जो है 10 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं टॉपिक्स पर। फिर हमारे पास आते हैं इब्न सीना, और इन्हें अबू सीना के नाम से भी याद किया जाता है, जिन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा इनका रोल है। और इन्होंने जो है वो 2 किताबें लिखी हैं, अल कानून और किताबुल शिफा, जो कि 17th सेंचुरी तक जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया कंसीडर की जाती थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जितनी भी बीमारियां थी उनका इलाज मौजूद था। इसके बाद हमारे पास मुस्लिम पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड है, जो कि करंट पीरियड आपका है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो अभी भी जारी और सारी है। इस पीरियड के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे पास है वो रॉबर्ट बॉयल थे, जो कि जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने जो है वो सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो नेचर की दी और प्रमोट किया नॉलेज को। अच्छा, मुस्लिम मॉडर्न साइंटिस्ट में हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, जिसमें हम लाइन से सारे नाम पढ़ते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जे ब्लैक जो है, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो स्टडी की है प्रिसाइजली, ने जो है वो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस की डिस्कवरी की है। स्कील ने जो है वो क्लोरीन गैस की डिस्कवरी की। कैवेंडिश ने हमारे पास हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी की। लेवॉइजर ने जो है ये बताया कि एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 1/5 पार्ट उसका कॉन्स्टिट्यूट है, यानी कि एयर के अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन की कंपोजिशन है वो 1/5 है। इसके अलावा आप नेक्स्ट चैप्टर में जब एटम के बारे में पढ़ोगे तो जॉन डॉल्टन हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को बताया, और उन्होंने एटम्स का, मॉलिक्यूल का, एटॉमिक वेट का जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे पास ब्राज़ीलियस हैं, और इन्होंने जो है वो आइडिया दिया किसका, सिंबल का, फॉर्मूलाए का, केमिकल इक्वेशन, यानी कि बहुत बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन को बजाय इसके कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखें और बहुत सारे पेजेस उसके ऊपर लिखें, तो इन्होंने क्या किया, हर केमिकल को, बड़े से बड़े केमिकल को एक सिंबल के तौर पे बता दिया। यानी कि क्लोरीन इतना बड़ा अगर हम बोल रहे हैं तो हम लिखते क्या है, Cl, सल्फ्यूरिक एसिड हम बोलते हैं, लेकिन आप उसका सिंबल क्या दे दिए, SO2, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल। तो बड़े से बड़े रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को हम बड़ी आसानी से एक लाइन की केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सिंबल एंड फॉर्मूलाए ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बेrzelius। इसके बाद आप पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और पीरियोडिक टेबल में एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो काम सारा का सारा किसका है, मेंडलीफ का है। इसके अलावा आयनिक थ्योरी, जो आयंस की एक थ्योरी है, आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, वो आर्नियस की जो है वो कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। इसके अलावा जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी से बने इक्विपमेंट्स अपने आसपास देखते हैं, जिसमें बल्ब, ट्यूबलाइट, जो फ़ैन है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये तमाम चीज़ें हैं, और इनके अंदर कुछ बैटरी से, कुछ बैटरी के बगैर, और ये तमाम चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो स्टडी है, इसके जो लॉज है, वो माइकल फैराडे की इंट्रोडक्शन इन्होंने जो है वो दरियाफ्त की हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है वो एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, तो इसमें जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर शामिल हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर एज, जो कि एक मॉडर्न केमिस्ट्री की ब्रांच मानी जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और जो आपके पास जो बॉम्ब्स की जो फॉर्मेशन है, यानी कि हम कहते हैं कि ये जो कंट्री हमारे पास है, ये एटॉमिक जो है वो पावर रखता है, यानी कि इस कंट्री के अंदर जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो काम हो रहा है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये कंट्री बहुत आगे है, न्यूक्लियर वीपन्स बनाने में आगे है। और इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो न्यूक्लियर एज का जो प्रेजेंट न्यूक्लियर एज का जो डोर ओपन किया है, इसके बारे में, इससे इसके रिलेटेड जो काम किया है सबसे पहले, वो मॉडर्न पीरियड के साइंटिस्ट बेक्वेल और एम क्यूरी का काम है। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं, और ये तमाम हिस्ट्री है केमिस्ट्री की जो हमने आज पढ़ी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और साइंटिफिक मेथड जो है वो किसी भी रिएक्शन का या किसी भी साइंटिफिक मेथड को परफॉर्म करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।
till then complete your work and start learning these chapters. We'll meet in the next section soon. Allah Hafiz.